नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के आशीष प्रमोद गोस्वामी और आज करेंगे बात पुनः गौ सम्मान आह्वान अभियान की। ये विशेष प्रस्तुति हमारी लगातार जारी है। गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चल रहा यह अभियान आज देश के कोने कोने में जन जागरण का स्वरूप ले चुका है। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें भारत के विभिन्न राज्यों से समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी हम देख रहे हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ देश के 4 अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही दिल्ली से ज्योति राणा जी, कर्नाटका से अरुणा जी, पश्चिम बंगाल से मुस्कान राठौड़ जी और महाराष्ट्र से रमा मिश्रा जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम सभी से बात करेंगे, इन सभी से जानेंगे दरअसल कि उनके राज्यों में गौ सम्मान आह्वान अभियान को किस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, लोग इस अभियान से किस भावना के साथ जुड़ रहे हैं और गौ सेवा, गौ सुरक्षा तथा गौ सम्मान के इस संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये विशेष संवाद। सबसे पहले पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए पहला प्रश्न मुस्कान जी आपसे प्राप्त करना चाहेंगे। मैम, किस प्रकार का जन समर्थन गौ सम्मान अभियान को मिलता आप देख पा रही हैं, गौ सम्मान आह्वान अभियान को? जय गौ माता। जैसा कि गौ सम्मान आह्वान अभियान 4 चरण में इसको संतों ने बांटा गया है। पहला जो हमारा स्टेप था वो था 27 अप्रैल 2026 को भारत के 5,500 ब्लॉक में एक साथ एक दिन एक ही समय पर रेपुटेशन दिया गया था। लेकिन बंगाल में उस समय की परिस्थिति कुछ और थी। यहाँ पर इलेक्शन का माहौल था और इलेक्शन की वजह से यहाँ पर लोग प्रार्थना पत्र नहीं दे पाए थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों ने जाकर के रेपुटेशन दिया, क्योंकि यहाँ पर चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई थी। तो हम लोग इस बार उसका हमें इतना अच्छा माहौल मिल पा रहा है कि जब 27 अप्रैल में लोग यहाँ डरे हुए थे, क्योंकि यहाँ गाय माता की बात करना मतलब बीजेपी का बात होता था, इसीलिए लोग यहाँ पर खुलेआम बात नहीं कर पा रहे थे। हर व्यक्ति डरा हुआ था। लेकिन इस बार गौ माता की कृपा से 27 जुलाई का जो ये सेकेंड स्टेप हम लोग प्रार्थना पत्र देने जा रहे हैं, उसमें लोग आगे से आगे जुड़ कर इसमें अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, आप मुस्कान जी प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। मैम, हमारे साथ ज्योति राणा जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैम, देश की राजधानी दिल्ली से हैं आप। इस अभियान को लेकर लोगों में किस प्रकार का उत्साह आपने देखा? क्या यूथ और महिलाएं बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रही हैं? जी बिल्कुल, दिल्ली में बहुत ज्यादा उत्साहपूर्ण तरीके से यहाँ पर भाग लिया जा रहा है। अलग अलग जिलों में सभी जगह पे सभी गौ सेवक अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग मंदिरों में जाकर सब जगह सिग्नेचर का प्रोसेस रेगुलर हमारा चला हुआ है। साथ ही हम लोग मेहंदी का भी प्रोसेस करती हैं। जो महिलाएं हैं वो अपने अपने हाथों पर मेहंदी भी रचाती है गौ सम्मान को लेकर। और पिछली 27 अप्रैल को दिल्ली की तरफ से 5.25 करोड़ साइन दिए गए थे और इस बार हमारा जो टारगेट है वो 1500 करोड़ का है। नहीं, बिल्कुल पहले से ही शुभकामनाएं ज्योति जी, लक्ष्य पूरा हो और जिस दिशा में गौ सम्मान आह्वान अभियान बढ़ रहा है उस लक्ष्य तक भी हम सब पहुंचेंगे। हमारे साथ कर्नाटका से भी हैं अरुणा जी। अरुणा जी, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक मैम पहुंच रही होगी। सवाल आपसे है कि दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में गौ सेवा और गौ संरक्षण को लेकर लोगों की सोच किस प्रकार की है, ये सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। इस अभियान का वहाँ के लोग किस प्रकार से इस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस प्रकार का सहयोग दे रहे हैं। हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैम, एक बार आप अनम्यूट कीजिए, तब तक मैं रमा मैम से बात करता हूँ। आप प्लीज़ एक बार अनम्यूट कीजिए तब तक। रमा जी, पश्चिम बंगाल की हमने बात की, हमने दिल्ली की बात की, हमने कर्नाटका में बात करने का प्रयास किया। आपके यहाँ पर किस प्रकार का मैम रिस्पांस है? आप बताइए हमारे दर्शकों को, गौ सम्मान आह्वान अभियान को किस प्रकार से लोग स्नेह दे रहे हैं? हम तहसील वाई दिए पहले 27 अप्रैल को, अभी मुस्कान दीदी ने बताया तहसील वाई दिए, तो तहसील वाई में 11,000 मिनिमम थे, तो हमने 11,000 के ऊपर ही अच्छा दिया। और अब जिला वाई हो रहा है तो हमारा है कि हम अव्वल आए इसमें, ऐसी हमारी सोच है कि गौ सम्मान आह्वान अभियान सबसे बढ़ चढ़कर महाराष्ट्र से अव्वल आए, ऐसा मेरा सोच है। पर सब लग रहे हैं, सभी गौ भक्त लग रहे हैं और अच्छा कार्य चल रहा है, अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है और सिग्नेचर भी अच्छे से हो रहे हैं।
नहीं रमा जी, महाराष्ट्र तो संतों और समाज सुधारकों की भूमि रही है। वहाँ इस अभियान को हाँ। लेकर समाज और गौ भक्तों का कितना सहयोग मिल रहा है, सब मैं आपके माध्यम से अच्छा तमाम सहयोग मिल दर्शकों रहा है। तक ये पहुंचाना चाहूंगा। अच्छा सहयोग मिल रहा है, सब साथ में है और सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सब गौ माता का आशीर्वाद है, सब लग रहे हैं। ठीक, हम अरुणा जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अरुणा मैम, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? ज्योति राणा जी, इस अभियान में महिलाओं की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? क्या महिलाओं की भागीदारी इस अभियान को और अधिक मजबूत बना सकती है क्या? हाँ जी, जैसा कि आप देखेंगे कि गौ सेविका जो हैं वो बहुत ही कम देखी जाती हैं। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान इसमें दिया जा रहा है और महिलाओं के होने से बहुत ज्यादा इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी गौरक्षक भाई हैं वो तो बहुत ही लगातार कई सालों से इस अभियान से भी जुड़े हैं, वैसे भी गौ सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन आज के समय में आज की जो युवा पीढ़ी आप देखेंगे, हर कोई गौ सेवा में अपना अपना भागीदार दे रहा है, जो भी है उनकी तरफ से अपने अपनी तरफ से सब जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपना अपना पूरा प्रयास वो दे रहे हैं। ठीक, हाँ जी। मुस्कान जी, आपके अनुसार यदि देश का प्रत्येक परिवार गौ सेवा और गौ सम्मान के छोटे छोटे संकल्प लेना शुरू करे तो समाज में क्या सकारात्मक परिवर्तन हम देख सकते हैं आपके अनुसार? अगर हर परिवार इसमें जुड़ेगा तो हमारे भारतवर्ष की 8.5 करोड़ गौ माताओं के प्राण बच सकते हैं। क्योंकि अभी पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम की गाय हमारी माता है, इसीलिए हम लोग उनके साथ माता वाला व्यवहार करते थे। लेकिन आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना चेंजेस आ चुका है कि आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि काऊ इज यूजफुल एनिमल, तो हमारा वही उनके साथ व्यवहार है। इसकी वजह से जागरूकता आएगी तो गौ माता की अवेयरनेस होगी। इसीलिए हम लोग ये पूरा संतों ने जो अभियान चलाया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। पहले तो यही हमको लोगों को ये बहुत स्पष्ट तौर पर समझाना है मुस्कान जी कि काउ इज नॉट एन एनिमल, वो एनिमल नहीं है, वो पशु नहीं है, वो हमारे लिए माँ है, माता है। और हम राष्ट्र माता बनाने की मांग कर रहे हैं कि राष्ट्र माता उनको जो है घोषित किया जाए। पशु में तो आती ही नहीं है वो, तो ये जो लोगों के मन में ये जो भ्रम है और लोग जो अज्ञानतावश उनको भी पशु में शामिल करते हैं। हम जब आम बोलचाल की भाषा में देखते हैं तो कई मूर्ख कहते हैं कि उनको राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर दिया जाता है। अब उन जाहिलों को, उन मूर्खों को समझाए कौन कि वो पशु हैं ही नहीं, तो उनको पशु घोषित कैसे किया जाए? हम उनको जो हमारा भाव है, जो सनातन संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, वो यही है कि वो हमारी गौ माता है। तो सबसे पहले तो लोगों को यही तो जन जागरण है मुस्कान मैम, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता चले। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी तक अब बात पहुंचाने के लिए हमारे देश के तमाम पूज्य संत काफ़ी हैं। 4-5 संत जा सकते थे, मोदी जी से बात कर सकते थे, कह सकते थे हम ये चाहते हैं, हम ये मांग का हमारा ज्ञापन है। लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि ये जन जागरण का विषय है और 40 करोड़ हस्ताक्षर का मतलब ही शायद यही है। जब मैं पूज्य संतों से रोज बात कर रहा हूं तो कह रहे हैं कि जन जागरण करना है, लोगों को बताना है कि उनके रूट्स क्या हैं, भारत क्या है, हमारे देश में, हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर गाय सिर्फ और सिर्फ धार्मिक विषय नहीं है, इसका सामाजिक, आर्थिक, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट, यही तो लोगों को अवेयर करना है। मैम अरुणा जी, उम्मीद करता हूँ मैं फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। आपकी आवाज़। जय गौ माता। जय गौ माता। मैम आपकी आवाज़ फाइनली आई हम तक। कर्नाटका में कितना प्यार मिल रहा है गौ सम्मान आह्वान अभियान को? पहली प्रतिक्रिया आपकी प्राप्त करना चाहेंगे। जी, यहाँ पर बहुत अच्छा चल रहा है गौ सम्मान आह्वान अभियान। पहले चरण में थोड़ा सा हमने 5.5 करोड़ का जो था वो हमने पहुंचाया जी। और अभी हमारा एक ही उद्देश्य है कि 15 करोड़ गौ हमारे को साइन चाहिए वो आह्वान अभियान के लिए, तो वो बहुत जोरों से चल रहा है। हर एक स्कूल, मंदिर और जहाँ पे भी कोई फंक्शन होते हैं हम लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। हमारा एक ही काम है, वहाँ जाते हैं और सबके सिग्नेचर लेने का, तो वही काम चल रहा है। जब आप पहुंचते हो लोगों के बीच में मैम, तो जब आप उनको बताते हो कि ये गौ सम्मान आह्वान अभियान क्या है, तो लोग किस प्रकार के रिएक्ट करते हैं? क्योंकि जब भी किसी आंदोलन या अभियान से जुड़े लोग जाते हैं तो सबसे मन में आता है लोगों की ऐसा ना हो हमसे पैसा मांग ले, हमसे डोनेशन मांग ले, क्योंकि ये अभियान तो पूरी तरीके से विदाउट डोनेशन वाला है। चीज़ें बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ कि नो डोनेशन, डोनेशन नहीं चाहिए। सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आप गौ माता को कटने से रोकना चाहते हैं कि नहीं रोकना चाहते हैं? जब आप इस प्रकार के सवाल लोगों से पूछते हैं तो क्या प्रतिक्रिया लोगों की मिलती है वहाँ पर? कई लोगों का जवाब उल्टा होता है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं। उनको हम ऐसे ही समझाते हैं कि अगर धर्म चाहिए तो हमको गौ माता को बचाना होगा। अगर धर्म चाहिए हमको तो गौ माता को बचाना होगा। तो लोगों को समझ में आता है कि इसका क्या होगा। हम यही बोलते हैं कि अगर गौ माता बचेगी तो ही हम लोग है ना
इसको आगे बढ़ा पाएंगे अभियान को। और इसके लिए आप चाहते हो कि गौ माता स्वस्थ भारत का स्वतंत्र भारत ये बने, और आप चाहते हो कि गौ हत्या बंद हो, तो इसके लिए हम उन लोगों को प्रोत्साहन कर रहे हैं। तो उन लोगों में कुछ किसी लोगों में अच्छे से भाव होते हैं तो बहुत अच्छे से करके जाते हैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे, तो उनका थोड़ा होता है। कोई बात नहीं, बाकी अच्छा चल रहा, कर्नाटक में बहुत अच्छा चल रहा अभियान। बिल्कुल मैम, आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। रमा मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। रमा मैम, अपने अपने राज्यों में आप सभी से मैं सवाल पूछूंगा, सबसे पहले आपसे कि इस अभियान के दौरान, जब से अभियान शुरू हुआ है, यहाँ तक जन समर्थन जो मिला है, ऐसा कोई अनुभव या घटना जिसने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया हो? रमा मिश्रा जी। मैं गौ माता से तो वैसे तो मैं बचपन से गौ आराध्य है मेरी गौ माता, और मैं गौ माता से जुड़ी हूँ। और जैसे जैसे गौ माता से जुड़ती गई, संतों का मिलन होता गया, संतों का आशीर्वाद मिलता गया, तो फिर ये अभियान से जुड़ गई। और अभियान से जुड़ने के बाद में मेरे को लगा है कि नहीं, गौ माता बचनी ही चाहिए। गौ माता नहीं बचेगी तो हमारा धर्म नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचेगा तो सनातन नहीं बचेगा, और सनातन नहीं बचेगा तो हिंदुओं का रहना भी बहुत मुश्किल रहेगा, क्यों अपना कोई अस्तित्व ही मिट जाएगा अगर गौ माता नहीं रही तो इससे लेके और मेरे को बहुत उत्साह हुआ कि मैं गौ माता से जुड़ा, मेरे को सौभाग्य मिला गौ माता से अभियान में जुड़ने का। और मैं जब से जुड़ी हूँ तब से मैं तन मन और धन से गौ माता के साथ हूँ, लास्ट तक रहूंगी। जब तक गौ माता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं साथ रहूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गौ माता का ये काम करके, और सभी को प्रेरित भी करती हूँ। जो भी मेरे मिलता है कि मेरा विषय बन गया गौ माता का, कहीं भी जाओ, कहीं भी शादी ब्याह फंक्शन प्रोग्राम में, तो मैं गौ माता का जब तक नहीं रखती हूँ कोई प्रश्न, तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता है कि गौ माता राष्ट्रमाता बननी चाहिए, गौ माता को सम्मान मिलना ही चाहिए। ठीक है ज्योति जी, आप कोई ऐसी घटना साझा करना चाहें, ऐसा कोई पल आया हो जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया हो गौ सम्मान आह्वान अभियान में अपना योगदान देते समय? जी बिल्कुल, मैं गाय से बहुत समय से जुड़ी हूँ, पिछले 7 साल से मैं गौ सेवा हूँ जी। एक बार मैंने पहली बार जो मेरे गली में एक नंदी महाराज जी आए थे, उनके पैर में बहुत बड़ा घाव था, जिसको मैं देखकर मैंने काफी लोगों से काफी जगह मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन आने वाला था, तो लॉकडाउन आने वाले की वजह से उनको मदद नहीं मिल पा रही थी। वो पहली बार ऐसा था कि मुझे उस सेवा में, मतलब मैं उनसे जुड़ी और वहां पर मैंने सेवा का योगदान दिया अपना। और वो नंदी जी महाराज जब ठीक हो गए तो उन्होंने मेरा जीवन इस प्रकार बदल दिया, मतलब कि गौ माता आपका जीवन बहुत अच्छे से बदल देती है। आपकी जो मानसिकता, जो आप अकेलापन या कुछ भी आप महसूस करते हैं, उसमें भी आपका बहुत ही गौ माता का बहुत सहयोग रहता है। वो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा एक अच्छा परिवर्तन लेकर आती है। मुस्कान जी, आप पश्चिम बंगाल से हैं, आपको इस अभियान से जुड़ने के लिए सबसे ज्यादा कौन सी चीज ऐसी है जिसने आपको प्रभावित किया और प्रेरित किया, और कोई अनुभव आप अपना साझा करना चाहें तो प्लीज मुस्कान जी। पश्चिम बंगाल में पहला तो अनुभव ये रहा है कि जब 27 अप्रैल वाला हम लोग जो प्रचार के लिए यहाँ आए थे, तब यहाँ माहौल कुछ और ही था। मतलब ये बंगाल एक हिंदुस्तान का एरिया नहीं लग रहा था, ये एक तरीके से पाकिस्तान का एरिया लग रहा था। यहाँ का इतना वातावरण खराब था, लेकिन यहाँ जब हम प्रचार के लिए आए तो हमारे ऊपर हमले हुए, हमारी गाड़ियां फोड़ी गई है और बहुत कुछ, हमारे भाई लोगों को भी मारा पीटा गया है। लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें विश्वास था कि ये काम गौ माता का है। अगर हम लोग अभी हिम्मत हार लेंगे तो फिर हम लोग गाय माता को नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने हिम्मत ना हारते हुए इस काम में जुटे रहे, और आज उसका परिणाम ये मिला है कि अब पूरे में इतना अच्छे से प्रचार चल रहा है कि हर में, हर ब्लॉक में इसका मात्र शक्ति अभी आगे आ करके इसमें योगदान प्रदान कर रही है। और हमारा जो ये दूसरा चरण है 15 करोड़ सिग्नेचर के साथ, जो कि हम सफलता की ओर पहुंच रहे हैं। ये हमारा अनुभव रहा है कि हम लोग, गौ माता ने हर जगह हमारी व्यवस्था कराई है। हम लोग यहाँ किसी को जानते नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने आगे से आकर जुड़कर इसमें अपना सहयोग प्रदान किया। बिल्कुल मुस्कान जी। अरुणा मैम हमारे साथ हैं, लगातार जुड़ी हुई हैं। अरुणा मैम, आप कोई अनुभव अपना साझा करना चाहें कि क्यों जुड़ी आप और किसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया? आपका पर्सनल कोई अनुभव गौ माता से संबंधित रहा हो जो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों से? जी, हम करीब 15 साल से गौ माता से जुड़े हुए हैं। पहले हम बैंगलोर में ये सोचते थे कि गाड़ी रखने की भी जगह नहीं है, लेकिन जब गुरुदेव की हमको प्रेरणा मिली कि हर घर में गौ माता होनी चाहिए, तो गुरुदेव जब यहाँ पधारे, हमारे गुरुदेव पधारे,
तब गोमाता एक लेके आए, आज हमारे घर में 13 गोमाताएं हैं। अच्छा। और हम अपनी फैक्ट्री में गोमाताओं को बिल्कुल सेवा कर रहे हैं, और उससे हमारे बिजनेस, घर, परिवार सब में बहुत परिवर्तन आया। और आज हमारी सोच ही बदल गई गोमाता के बारे में सोचने के लिए। हम किसी को भी कुछ ऐसा बताते हैं तो वो लोग आगे होके सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। एक जने को बोलते हैं, वो एक के साथ दूसरे को लेके आते हैं कि हम आपके साथ जुड़ेंगे। आज ही मेरी बात हुई किसी से कि मैं कल एक शाम मंदिर में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी लेके जाइएगा, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, मैं भी चलूंगी। तो ऐसे करके एक के साथ एक बहुत लोग जुड़ रहे हैं। और बैंगलोर, कर्नाटक में बहुत अच्छा चल रहा है, ये गोमाता का आह्वान बहुत अच्छा चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। आप अरुणा जी एक प्रेरणा हैं आप सभी के लिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं गांव इलाकों में भी जहां पर बहुत पर्याप्त जगह होती है, आराम से गौ सेवा हो सकती है, लेकिन वहां पर भी लोग अपने स्वार्थ के लिए गौ पालन करते हैं। मतलब जब तक गौ माता दूध दे रही हैं तब तक तो उनको रखा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, बड़ा मान सम्मान। जैसे दूध देना बंद, उनको जो है खदेड़ दिया जाता है खेतों की तरफ, उसके बाद में वो इधर उधर भटकती हैं। रमा जी, अगला प्रश्न आपसे मेरा रहेगा, जो लोग अभी तक इस अभियान से नहीं जुड़े हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? माता को बचाना जरूरी है। गौ माता को सेवा, सुरक्षा और सम्मान नहीं मिला तो फिर अपना भी हिंदुत्व कोई मायने नहीं रखेगा। इसलिए गौ माता से जुड़िए और गौ माता को सम्मान दिलाइए। और सब अगर हिंदू एक नहीं होएंगे तो जब तक नहीं होएगा तो हिंदुओं को तो एक होना ही पड़ेगा और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना ही पड़ेगा। हमारे साथ ज्योति जी भी हैं। मैम, जो लोग अभी तक इस अभियान से नहीं जुड़े हैं, आप क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? मैं उन्हें ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर आप आज इस सम्मान से नहीं जुड़ेंगे तो आप गौ हत्या पर कभी भी रोक नहीं लगा पाएंगे। और गौ हत्या पर हमारे देश में रोक लगनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आए दिन आप देख रहे होंगे दिल्ली में जगह जगह गौ हत्या हो रही है, रोडों पर गायों को काट दिया जाता है खुलेआम, सरेआम। आप लोगों के चैनल के माध्यम से इस बात को हम लोगों ने कई बार लोगों के सामने साझा किया है, उन तक हमने ये बात पहुंचाई है। कितने सारे गौरक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस गौ हत्या को रोकने के लिए। तो मैं लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप इस गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए गौ सम्मान से जुड़िए, क्योंकि अगर आप गौ सम्मान से नहीं जुड़ेंगे, यही सही वक्त है। अभी आप गौ सम्मान से जुड़कर गौ हत्या पर दिल्ली में रोक लगा सकते हैं, उनके लिए कड़े से कड़े गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए नियम ला सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। और ये जो आप लोगों के माध्यम से जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको प्रेरणा ज़रूर मिलेगी कि आप तमाम महिलाएं इतने बड़े पैमाने पर लगी हुई हैं गौ सम्मान आह्वान अभियान में। हर कोई इससे जागृत हो, समझे चीज़ों को। मुस्कान जी, वही सवाल आपसे, जो लोग अभी तक इस अभियान से नहीं जुड़े हैं या जो हमारा इंटरव्यू अभी देख रहे हैं, ये उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगी? हम लोग उनसे यही निवेदन करते हैं, देश, संस्कृति और को बचाना है, अपने आप को बचाना है। सब मिलकर के भारत से गौ हत्या बंद करने के लिए, गौ माता सेवा और सुरक्षा लाने के लिए हम सभी इस आह्वान अभियान में जुड़ना हो, क्योंकि हम लोग के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन किए। ये भारत संतों द्वारा पवित्र कार्य आ रहा है। अगर भी हम एकजुट हैं तो फिर धर्म बचा पाएंगे। इसीलिए ना कार्य ना भी हो, इसीलिए लास्ट से है देश को बचाने के लिए इसी सबसे हाथ जोड़ना है। अभी इस पवित्र में जुड़ अपना धन्य करें। अंत में ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा, सभी से मैं ये प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहले अरुणा मैम आपसे, अंत में देश भर के दर्शकों के लिए एक पंक्ति में या अपने हिसाब से आप क्या संदेश देना चाहेंगी? गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी मैम? गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ अभियान के लिए एक ही संदेश देना चाहूंगी, अभी नहीं तो कभी नहीं जुड़ पाएंगे इसके लिए। अभी जितना अभी हम लोग इस कानून के साथ जुड़ के ये जो काम कर सकते हैं, बाद में हम कभी नहीं कर पाएंगे। जो लोग सोए हैं इस अभियान के हिसाब से, उनको हम जगाना चाहते हैं कि अब तो जगो। अब तक चलो जितना हो गया है उतना ठीक है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। हम इसको बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे और जो कुछ करना पड़े सब कुछ करेंगे हम लोग। रमा मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? एक कोई संदेश अगर आप एक पंक्ति में दे पाएं गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान को लेकर आम दर्शकों से, जो इंटरव्यू हमारा अभी पहली बार देख रहे हैं। बस यही कहना चाहूंगी कि गौ माता को बचाना है तो राष्ट्र को बचाना है। सब मिलके आओ और गौ माता को बचाओ, इस अभियान से जुड़ो।
ज्योति राणा जी, आप किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगी उन तमाम दर्शकों को जिन्होंने पहली बार गौ सम्मान आह्वान अभियान के बारे में सुना है? किस प्रकार से उनके अंदर गौ सेवा, गौ सुरक्षा, गौ सम्मान का भाव जागृत करना चाहेंगे इस मंच से आप? अगर आपको गौ हत्या पर रोक लगानी है तो आपको गौ सम्मान से जुड़ना है। आप सभी का बहुत आभार। अरुणा जी, मुस्कान जी, ज्योति राणा जी, रमा मिश्रा मैम, आप सभी का बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गौ सम्मान आह्वान अभियान में आप लोग अपना समय दे रही हैं और आप लोग लगातार इसमें इन्वॉल्व हैं। पुनः आप सभी का बहुत आभार सुदर्शन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। गौ सम्मान आह्वान अभियान, ये अभियान सिर्फ एक अभियान नहीं है, एक आंदोलन नहीं है, दरअसल ये जन जागरण का विषय है। हमारे देश की 9 करोड़ गौ माता, इनको जो है राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, इसके लिए कानून बने। भारत सरकार से मांग हमारे तमाम पूज्य संत कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों के हस्ताक्षर सामने आ रहे हैं। 40 करोड़ हस्ताक्षर करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है और बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे कि गाय की सुरक्षा, गाय का सम्मान, सेवा ये हर कोई करना चाह रहा है, लेकिन इसमें सरकार की बहुत आवश्यकता है। शासन भी मिले और समाज भी मिले, तब जाकर हम गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान को लेकर आप अश्योर हो पाएंगे कि हमारी गौ माता अभी सुरक्षित हैं। गौ सम्मान और आह्वान अभियान का ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसमें हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे किसी और संत के साथ, उनकी वाणी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद। हर परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है और जब वही विचार करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ जाए तो वह एक जन अभियान का रूप ले लेता है। इन्हीं मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है गौ सम्मान आह्वान अभियान। यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग से एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सहभागिता का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य है गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान जैसे विषयों पर जन जागरूकता बढ़ाना और अपनी बात संविधान सम्मत माध्यमों से देश के नीति निर्माताओं तक पहुंचाना। अभियान का संदेश स्पष्ट है: संवाद, संयम और सद्भाव, सेवा का भाव, सुरक्षा का संकल्प और सम्मान का संस्कार। इन्हीं 3 आधारों पर एक जागरूक समाज का निर्माण संभव है। यदि आप इस अभियान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसके आधिकारिक माध्यमों से जुड़ सकते हैं, इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं और अपने विवेक से इसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। एक विचार, एक संकल्प और एक जन भागीदारी। गौ सेवा का मान बढ़ाएं, गौ सम्मान का दीप जलाएं।